हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA कह सकते हो, AOA। चैप्टर 4 कंपनीज एक्ट 2013, चैप्टर 4 कंपनीज एक्ट 2013, बिजनेस लॉ, CA फाउंडेशन। लास्ट क्लास में अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा कि हर किसी ने पढ़ लिया है, ये मान के चला जाएगा कल को कोई ये बहाना ना दे कि मुझे बताया नहीं। ये पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में। अल्ट्रा वायर्स भी पढ़ लिया अपन ने, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी पढ़ लिया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले का सेक्शन क्या था? 399। हाँ जी माही, फिर शुरू हो गया आप लोग। अब बैठने इकट्ठे छोड़ दो, फिर बढ़िया रहेगा। अभी मैंने क्या बता दिया, चलो बताओ क्या पढ़ लिया था, क्या बताया मैंने? आपको पता ही नहीं रहता क्लास में क्या चल रहा है। मैं आपको पहले ही कहता हूं, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता, वो मंदिर में होता है। भी वहां जाके माथा टेक दिया, भगवान के यहाँ अटेंडेंस लग गई कि बंदा आया था। यहाँ तो पढ़ने से बात बनेगी, फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता। इसलिए पढ़ो। थोड़ी कंपनी ऐसे लोगों की रखो जो पढ़ने में आगे हैं, वरना अपने जैसी लोगों की साथ कंपनी रखोगे तो फिर ऐसे ही होता है। ये भी नहीं होएगा, मैं भी नहीं होऊंगा पास, बस ठीक है। ऐसे ही बंदा मोटिवेट होता रहता है नेगेटिव वे में। तो कंपनी ऐसे लोगों के साथ करो। मैं तो अपना एग्जांपल देता हूं, मैं भी पढ़ने में ठीक ठीक ही था, मतलब +1 +2 ऐसे ही ठीक ठीक मार्क्स, शायद +2 में 57-58% आए होंगे। उस वक्त खैर कम आते थे, लेकिन फिर भी एवरेज। मेरे साथ ऐसे लोग मुझे मिल गए जो CA करने में इंटरेस्टेड थे, जिनको नॉलेज थी CA की, और ये वो जिनके पेरेंट्स जैसे इनकम टैक्स में थे, किसी के पेरेंट्स इनकम टैक्स सेल टैक्स के एडवोकेट थे, अभी भी हैं। CA मोहित भारती है और भारती भूषण गोयल हैं, और कई लोग हैं मेरे क्लासमेट बने कॉलेज में। तो वो लोगों को पता था CA क्या है, हम तो CA करेंगे, तो वो मेरे दोस्त बन गए, मैं भी करने लगा। उनकी तो कईयों की हुई नहीं, अपनी जरूर होगी CA। ये चीज है। तो मैं कई बार उनको अब भी मिलते हैं तो बताता हूँ, भाई यार तुम लोग थे तो हम करने लग गए, नहीं तो हमें क्या पता था। ग्रेजुएशन करके कहीं क्लर्क का पेपर दे के किसी बैंक में क्लर्क लग गए होते, दिए भी थे 1-2 पेपर, फेल हो गए उसमें, बढ़िया रहा। अगर वो पास हो जाते तो फिर उधर ही गए होते कहीं। तो कई बार ऐसा होता है, कंपनी बहुत मैटर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। कई लोग नेगेटिव होते हैं जिंदगी में सारी। आप कभी देखो उनके साथ बैठ जाओ ना कभी, कि यार अपना क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अभी एक थोड़े दिन पहले कोई टीचर बात कर रहे थे कि यार इतना टफ कंपटीशन है, इतने लोग हैं, अपना तो जनरल कास्ट में है, वैसे भी नहीं अपना तो नंबर आता, ये है वो है, सुना है पेपर बहुत टफ आ रहा है। पहले ही नेगेटिव। जब ऐसे ही चलते रहोगे ना नेगेटिव, तो रियल लाइफ में भी वो नेगेटिव ही इवेंट हैपन होती है। पॉजिटिव सोचे जाओ तो पॉजिटिव चीजें दिमाग में घूमती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। तो थोड़ा कंपनी जरूर मैटर करती है, तो ये आप जरूर देखो। चलो, अक्सर लोग नेगेटिव एग्जांपल जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। CA करने लगे, पहले वो देखो वो करता था जी, वो नहीं हुआ, वो करता था, देखो वो तो पढ़ता था, वो नहीं हुआ। तो ऐसे ज्यादा चीजें माइंड में आती है नेगेटिव। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में मुझे बुला लिया एक प्रेजेंटेशन देने, DPS स्कूल में। तो मैंने अपना CA पे, उन्होंने बुलाया था मुझे कि आप CA पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, क्या है क्या नहीं। तो एक बंदा बीच में से, किसी के पेरेंट्स होंगे, जैसे किसी बच्चे के 10th वाले बच्चों के पेरेंट्स आए थे कि हम बच्चों को कौन सी स्ट्रीम में आगे एडमिशन करवाएं। तो उन्होंने साइंस के लिए आकाश वाले बुलाए हुए थे, जैसे कॉमर्स के लिए मुझे बुला लिया, ऐसे ऐसे करके। तो एक पर्सन वहां पे खड़े होके बीच में कहते कहे जी CA करने लगे, हमने सुना है भाई तो बड़ा मुश्किल है ना, हो ये है वो है, फिर तो बच्चा ना इधर का ना उधर का। मतलब वो, मैंने उनको ये कहा भी आप पहले नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। अब वो लोग, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जिस मर्जी गांव के वहां आसपास भी आपको CA मिल जाएंगे। मेरे कितने स्टूडेंट सी हैं आसपास के गांवों में भी सी हैं, तो आप उनको क्यों नहीं देखते, वो भी तो बने हैं ना। अगर आप यूं ही देखोगे, नहीं बनने वालों को ही फॉलो करे जाओगे, तो आप किसी टूर पे घूमने जाओ तो क्या पहले आप ऐसी बातें करते हो? मान लो टैक्सी हायर कर रहे हो, उसको कहते हो भाई देख रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हम नहीं ठीक करवाएंगे।
ऐसे बातें करते हो, यही सोच के जाते ना बढ़िया होगा टूर, बढ़िया फोटो खींचेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, ऐसे सोच के तो नहीं जाते ना कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, होटल वाले का नंबर दे देता हूँ, बाई चांस हमें कोई कुछ कर दे तो कम से कम होटल वालों का तो घर वालों को पता हो कौन से होटल में रुके थे। मतलब पहली नेगेटिव चीजें, ऐसे होगा वो, ऐसे होगा तो। अभी एक फ्रेंड कहता है यार आप चलेंगे यार, जेंट्स चलेंगे घूमने, एक वो स्पीति वैली है, लाहौल स्पीति हिमाचल में। तो दूसरा का ना ना, मैंने सुना वहां पे 2-2-3 दिन बिजली नहीं आती, नेटवर्क हफ्ता हफ्ता बंद रहता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो अपने पीछे वालों को क्या पता लगेगा। पहली नेगेटिव, भैया जाते ही नहीं हो पा, मतलब ऐसा होता है। और जो लाइफ में नेगेटिव ही सोचता है ना, उसके साथ नेगेटिव ही होता चला जाता है, और जो पॉजिटिव रहता है ना, उसके साथ पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहो, थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे। चलो जी, मेमोरेंडम की बात करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे थे हमने, अल्ट्रा वार्ड्स पढ़ा। अल्ट्रा वार्ड्स क्या था, मेमोरेंडम के बाहर हो तो कभी वैलिड, और मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो वैलिड नहीं, और कंपनी एक्ट के अगेंस्ट हो तो भी वैलिड। एग्जांपल दो। हाँ जी, इधर सिमरजीत देंगे कोई एग्जांपल। एक्ट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, अल्ट्रा वार्ड्स टू कंपनी एक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। लो के ऊपर जाओगे क्या तुम? लो के ऊपर जा तो जज नहीं जा सकता, नेता नहीं जा सकते, मोदी जी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। लो सबसे ऊपर है, लो सबसे ऊपर है। कोई ऐसा एक्ट बताओ कंपनी का जो कंपनी एक्ट का अल्ट्रा वार्ड्स हो, जिसे सारे शेयर होल्डर भी वैलिड नहीं कर सकते, बताओ। सही है, बिल्कुल 100% करेक्ट। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, और आप किसी को शेयर डिस्काउंट पे देने की डील कर रहे हो तो ऐसी डील का कोई मीनिंग है नहीं, बेकार, यूजलेस। सामने वाले को ना कर दो, सामने वाला कहता मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, शेयर देने पड़ेंगे, तो भाग यहां से भैया, दिमाग मत खा। तू ले नहीं सकता शेयर डिस्काउंट पे, कंपनी दे ही नहीं सकती भाई, ये तो कंपनी की पावर में ही नहीं है। सारे शेयर होल्डर भी हाँ कर दे तब भी नहीं, निकल यहां से। नहीं, क्या केस कर ले जो करना है, कुछ नहीं होता। और एग्जांपल दो कोई, मीना बताएंगी। इलीगल काम कोई भी करोगे तो वो कभी भी वैलिड नहीं। इलीगल काम पढ़ा था टीवी कृष्णा कोटला स्वामी का, तो उसमें भी है कि इलीगल काम ऑब्जेक्ट में लिख लो, चाहे ऑब्जेक्ट वैलिड कर भी दे जल्दबाजी में आरओसी, तब भी वो काम लीगल नहीं है, वैलिड नहीं हो सकता। शेयर डिविडेंड देने के बदले में, डिविडेंड के बदले में डिवेंचर इशू करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कंपनी एक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हो यार तुम, नॉट अलाउड। शेयर का डिविडेंड कैपिटल में से बांटा जा सकता है? नहीं। प्रॉफिट आएंगे तो डिविडेंड बांटोगे, ऐसा काम किया डायरेक्टर जिम्मेवार है, कंपनी लायबल नहीं। लॉस हुआ तो डायरेक्टर से भरवा लेना, कैसे बांट दिया तुमने डिविडेंड जब प्रॉफिट थे ही नहीं। हाँ जी, मेमोरेंडम के अगेंस्ट एक दो एग्जांपल दे दो। ये तो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट दे दिए मैंने, डिस्काउंट पे शेयर देना, डिविडेंड के बदले में डिवेंचर देना, कैपिटल में से डिविडेंड देना, प्रॉफिट आए ही नहीं, प्रॉफिट आए ही नहीं, या इलीगल काम करना, ये सब लॉ के अगेंस्ट है, बेकार है, यूजलेस है, नथिंग ऑफ यूज। मेमोरेंडम के अगेंस्ट बनाओ 2-3 एग्जांपल। कैसे एग्जांपल बना दो? बिल्कुल, आरएसटी कंपनी का एक एग्जांपल था। बुक्स का काम करने वाले लैपटॉप बेचने की डील कर रहे हैं, 100 लैपटॉप बेचने के लिए खरीद रहे होंगे, 100 लैपटॉप। एक आधा लैपटॉप खरीदे तो, हाँ जी, और नहीं बताएंगी, एक आधा लैपटॉप खरीद लिया बुक की दुकान वाले ने, कहता जी अकाउंट का काम करेंगे, बुक्स का रिकॉर्ड बनाएंगे, तो क्या वो भी अल्ट्रा वायरस है? नहीं भैया, काम धंधा तो हम पढ़ाते हैं, तो हम भी पढ़ाने के लिए, अगर मान लो कोई हमें इंस्टीट्यूट पे वाटर कूलर चाहिए, कोई एसी चाहिए, तो भैया इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे? ये चीजें तो कोई ना कोई लगानी पड़ेगी, कैमरा भी है और भी है, सब चीजें लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर हम 500 पीस कैमरे खरीद लें तो वो अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए खरीदे हैं, जो कि आपका काम नहीं है। चलो रहमत बताएंगी, काम नहीं है पर कैमरे में बढ़िया कमाई दिख रही है, कैमरे लाके बेचने की बात की, बढ़िया बिक रहे, 2000 का आ रहा है, 3000 का बिक रहा, कमाई बहुत है। क्या करे कंपनी? हाँ, जब तक ऑब्जेक्ट ना बदलो ये काम कर नहीं सकते। पहले मीटिंग बुलाओ, किसकी मीटिंग बुलानी है?
शेयर होल्डर की क्या पास करना है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए एक और काम उसमें जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा शेयर होल्डर की मीटिंग में, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, SR, स्पेशल रेजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी के साथ। ऑब्जेक्ट चेंज करो, देन आफ्टर आप क्या है, कैमरे का काम कर सकते। आर्टिकल के अगेंस्ट काम होना तो वो बेकार है, लेकिन कंपनी चाहे तो उसे बैक डेट से भी, रेट्रोस्पेक्टिवली भी क्या कर सकती है, अडॉप्ट, रेजोल्यूशन SR पास करके। मेमोरेंडम में बाद में नहीं कर सकती, मेमोरेंडम तो पहले चेंज करो, देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर कैमरे का करना है, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कैमरे का खरीद बेच का, फिर ऑब्जेक्ट के बाद था बेकार काम, अब मीटिंग करके वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंपनी नहीं कर सकती, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली कर सकती है। आगे से कर लेना ऑब्जेक्ट बदलने के बाद का। हाँ जी कपिश, मेमोरेंडम के अगेंस्ट काम कर लिया, वही जैसे कि एग्जांपल दिया, अर्शबरी रेलवे में क्या था, अर्शबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी का केस वर्सेस रिची, क्या था वो केस, उस केस में कंपनी का काम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। अब एंड जनरल मतलब उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्टेशनरी एंड जनरल, तो स्टेशनरी और उससे मिलते जुलते काम होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन कंपनी ने ना वो बेल्जियम रेलवे के लिए फाइनेंस का डील करना शुरू कर दिया, हम लोन दिलवा देंगे, ऐसा। क्या ये काम विद इन पावर आएगा, नहीं। कंपनी का कहना है भाई साहब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये वाला भी काम कर सकते हैं फाइनेंस। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई, जनरल तो मतलब जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दो, वी विल ट्रेड इन फर्नीचर एंड अदर आइटम्स ऑल्सो। अदर का मतलब फर्नीचर जैसी, और का दूध बेच लेंगे फर्नीचर के साथ, बिल्कुल नहीं। फर्नीचर के साथ क्या करना है, फर्नीचर के साथ मान लो गद्दे बेच लिए, शायद हजम हो जाए, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है, सॉफ्ट फर्नीचर में आ जाते हैं गद्दे, क्वेल्ट वगैरह, पिल्लो वगैरह, ठीक है ना। प्लास्टिक वाला फर्नीचर भी आ जाएगा, मतलब फर्नीचर का वर्ड, कूलर भी चल जाएगा, हजम हो जाएगा। आजकल फर्नीचर की दुकानों पे कूलर भी बिकते हैं, लेकिन फ्रूट बेचना चाहो फर्नीचर का एंड अदर में वो नहीं आएगा। तो अर्शबरी रेलवे के केस में कोर्ट ने कहा ना भाई ना, फाइनेंस का काम तुम्हारा काम नहीं है, ये पावर के बाहर है, अल्ट्रा वार्स है, इसे एक्सेप्ट कंपनी के सारे शेयर होल्डर मिलके भी नहीं कर सकते, ये यूजलेस है, ये बेकार है। पढ़ा था अर्शबरी रेलवे वर्सेस रिची का एग्जांपल। चलो इधर हर्ष, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी कांट रेज एनी लोन फॉर एनी पर्पस ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने 15 लाख का लोन ले लिया राजेश से। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विद राजेश इन केस अल्ट्रा वार्स लोन प्रोवाइडेड टू कंपनी। कंपनी से मांगता है, कंपनी इनकार कर देती है, तो राजेश बेचारा क्या करे, डायरेक्टर पे केस कर सकता है, पर्सनली मांग सकता है, यस और हाँ, अगर वो एज इट इज पड़ा है लोन, उसको ट्रेस किया जा सकता है, भाई निकालने नहीं पड़े हैं, तो कोर्ट वापस दिलवा देगा। और अगर उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई प्रूव कर दिया राजेश ने, तो उस प्रॉपर्टी पे क्या दे देंगे राजेश को, चार्ज। कल को वो प्रॉपर्टी बिकेगी तो पहली पेमेंट किसकी होगी, राजेश की। और अगर कंपनी ने कोई लोन या क्रेडिटर पे किया राजेश से पैसे लेके, तो राजेश को उस क्रेडिटर और या उस लोन के जगह दे दी जाएगी, कि तू उसकी जगह क्रेडिटर या लोन मान लिया जाएगा। रंजू बताएंगे, इसके लिए एक वर्ड लगाया था आपने, सबरोगेशन, भी आप उसकी जगह ले लेंगे क्रेडिटर या लेंडर की, क्योंकि कंपनी ने तुमसे पैसा लेके क्रेडिटर या लोन चुकाया है, यू विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर और लेंडर। तो रूल ऑफ सबरोगेशन पढ़ा था, रूल ऑफ सबरोगेशन, चलो पढ़ लिया था। इधर मनप्रीत बताएंगी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के अगेंस्ट काम करता है कि आम जनता पब्लिक के अगेंस्ट काम करता है, रूल ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। माही का मन कर रहा है मैं बता देती हूं, ये नहीं मनप्रीत बताएंगी। हाँ जी मनप्रीत, आप सरदुलगढ़ से, कंपनी के अगेंस्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, मनप्रीत 2। हाँ जी
कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट है। यस, पब्लिक की जिम्मेवारी तुम पढ़ा क्यों नहीं, तुमने पढ़ा क्यों नहीं? कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि किसके अगेंस्ट है? आम जनता। यानी आम जनता के अगेंस्ट है, कंपनी को बचाता है। कल को ये मत कहना मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, ये मत कहना आर्टिकल नहीं पढ़ा। बोथ आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। 399 कोई काम कंपनी, सुनो, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी विल ट्रेड इन मैंगोज, और कंपनी ने किसी के साथ मैंगो का काम करने के लिए पार्टनरशिप करने की बात कही। क्या ये विद इन पावर है या आउट ऑफ पावर है? कार्तिक सुनो, कार्तिक। हाँ जी मंशु, थोड़ी हंस रहे हैं, ख्याल से नहीं। पेपर में ना ऐसे लिखना, ये मुझे ऐसे लगता है। हाँ जी सवनीत। अब ये क्वेश्चन सुनो, आपने मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी विल ट्रेड इन मैंगो, बिजनेस करेगी मैंगो, और कंपनी ने मैंगो का बिजनेस करना चाहा मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप करके। किसी ने बोला ये काम पावर के बाहर है, तो आप क्या कहते हो, पावर के बाहर है या नहीं? कंपनी को अलाउड है पार्टनरशिप करना एक्स के साथ के नहीं, मैंगो का काम करने के लिए? हाँ नहीं, 50-50 लाइफ लाइन चाहिए इनको। हाँ जी, हाँ हाँ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। मेमोरेंडम में सिर्फ लिखा है कंपनी विल ट्रेड इन मैंगो बिजनेस। हाँ जी ज्ञान भी बताएंगे। मैं तो कह रहा हूं मेमोरेंडम में सिर्फ ये लिखा है कंपनी विल ट्रेड इन मैंगोस, बस। अगर तो कुछ है ही नहीं, इतना लिखा है। अब कंपनी ने मिस्टर एक्स के साथ मैंगो का बिजनेस किया मिलके, पार्टनरशिप। ये आउट ऑफ पावर है, अल्ट्रावर्स है? यस अल्ट्रावर्स है। जब तक स्पेशल लिखा ना हो ना कि कंपनी कैन डू पार्टनरशिप फॉर सिमिलर बिजनेस विद एनीवन एल्स, तब तक कंपनी पार्टनरशिप नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। क्लियर? लेकिन कंपनी पार्टनरशिप कर सकती है अगर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं, चैरिटेबल काम करना है कुछ ऐसा, तो अलग बात है, वरना जब तक क्लियर पावर ना हो कंपनी क्या है, पार्टनरशिप नहीं कर सकती, अल्ट्रावार्स है। चलो ये सब चीजें पढ़ी, ये भी नोट्स में था क्वेश्चन ये वाला जो पूछ रहा हूं मैं। डॉक्टर कोटला वेंकटास्वामी रामामूर्ति का केस, आर्टिकल में क्या लिखा था? कोटला वेंकटास्वामी और रामामूर्ति के केस में आर्टिकल में लिखा था कि सारे डी डॉक्यूमेंट पे 3 लोगों के साइन होंगे। किसके? एमडी, कंपनी के सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर। तो कोई अग्रीमेंट किया लोन का, 2 के साइन थे। तो भैया तू पागल था यार, पढ़ लेता यार, 3 लोगों के साइन लिखा है आर्टिकल में, 2 के साइन से ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं, कंपनी लोन देने को लायबल नहीं। पढ़ लेना चाहिए बंदा के, मुझे क्या पता, पढ़ लेता भैया आर्टिकल। 3 के साइन चाहिए कागज पे, 2 के दिख रहे हैं, तो तू डील ही ना करता, लोन देता ही ना। तो ये तेरी प्रॉब्लम है, आर्टिकल पढ़ना चाहिए। ये हमेशा आउटसाइडर के अगेंस्ट काम करता है, कंपनी को बचाता है। ठीक, लास्ट रूल इसका उल्टा है, इंडोर मैनेजमेंट या टर्कवांड रूल है ना जो, ये उल्टा है किसका? ये ऑपोजिट है, एक्सेप्शन है उसका, ऑपोजिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये उस रूल का उल्टा है। वो किसके अगेंस्ट था? पब्लिक के, कंपनी को बचाता था। और ये किसके अगेंस्ट है? कंपनी के, पब्लिक को बचाता है कि कुछ बातें आपके अंदरूनी अपना पर्सनल मैटर है कंपनी का, बाहर वालों को जानना मुश्किल है, तो उसकी जानकारी बाहर वालों को हो, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके मेमोरेंडम आर्टिकल के अगेंस्ट किसी ने कोई डील नहीं की, वो लोग तो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ते। क्या आम जनता को यह देखने की भी पावर है? आप एसआर की कॉपी दो, तुम्हारी मीटिंग में क्या हुआ, मिनट्स, जब मीटिंग होती है ना कंपनी की, तो उसकी सारी चीजें लिखी जाती है, मीटिंग में क्या क्या बात हुई, दैट्स कॉल्ड मिनट्स।
कई लोग इसे माइन्यूट बोलते हैं, नहीं, सही वर्ड है मिनट्स। जैसे टाइम वाली मिनट है वही स्पेलिंग है। जो मिनट होते हैं ब्रीफिंग होती है, कंपनी की मीटिंग में क्या हुआ, कोई बार वाला नहीं पढ़ सकता होता। इसका सेक्शन 118-19 आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा लॉ में, मिनट्स का। ये मिनट्स किसके लिए अवेलेबल है, ये शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होते हैं मिनट्स। किसके लिए, शेयर होल्डर। मैं जाके कंपनी के मिनट्स देखना चाहता हूं, नॉट अलाउड, क्योंकि मैं शेयर होल्डर नहीं। तो मैं ये जान सकता हूं एसआर पास हुआ ये वो ना, मेरे को ये बताया गया कंपनी लोन लेगी अगर कंपनी की मीटिंग में एसआर पास हो गया, लोन ले सकती है। और मुझे डायरेक्टर ने बताया एसआर पास है, कॉपी पड़ी है, देख लो एसआर पास है, लोन उसके अकॉर्डिंग। तो मैं क्या जानूं एसआर पास है कि नहीं। आर्टिकल रोकता है लोन लेने से, मेमोरेंडम रोकता है नहीं, मेरे को लोन मिल के रहेगा। ये आपका घर का मामला है, कंपनी का क्या पास हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे बताया गया सर पास है, मुझे मान लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये बातें देखने का राइट नहीं रखता कि मैं डिमांड करूं मिनट क्या है देखूंगा, मैं नहीं देख सकता, मेरी पावर में ही नहीं है। तो भैया मुझे जो बताया मैंने उसे मान लिया कि पास है, तो ये लोन जो है विद इन पावर है और इसे चुकाना पड़ेगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड का ये केस था, उसके बाद इसको क्या कहने लग गए लोग, टर्कवांड। क्लियर, बोलो कोई डाउट, इधर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार जयपुर जाना हुआ, एक किले में चले गए, उसका नाम ना 2-3 तरह का आ रहा था, फाइनल नाम आजकल नाहर सिंह किला वहां, तो उसका नाम नेट पे कुछ और आ रहा था। मैंने वहां एक बंदे से पूछा, भाई यार नेट पे कुछ दिखा रहा है ये नाहर सिंह, कहता जी एक्चुअल में ना इस किले में पीछे खबर उड़ी थी तो यहाँ का प्रिंस था नाहर सिंह, उसकी आत्मा घूमती है यहाँ किले में, तो तब से इसका नाम नाहर सिंह किला। मैंने कहा तू अंदर जाने से पहले ही रोक रहा है हमें बंदा अंदर जाए, कहीं लाइट लूट कमी होती है तो इसका मतलब वो तू पहले ऐसा इमेज बना रहा है कि अंदर आत्मा घूमती है, बंदा जाए ना। तो कहता इस वजह से इसका नाम नाहर सिंह किला रख दिया, क्योंकि उसकी आत्मा की खबर फैली थी कि वो घूमती है यहाँ। चलो, तो ऐसे ही है कि भाई टर्कवांड रूल ऐसे ही बना, क्योंकि ये फेमस केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस मिस्टर टर्कवांड का, जिसमें कोर्ट ने कहा ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, मीटिंग में क्या पास हुआ क्या नहीं। आर्टिकल रोकता है, आर्टिकल कहता है मीटिंग में अप्रूव है तो लोन ले सकते हैं। हमें बताया गया मीटिंग में अप्रूव्ड है, रोका तो नहीं आर्टिकल ने मेमोरेंडम में, तो ये लोन बिल्कुल वैलिड है। बाहर की दुनिया को क्या पता तुम्हारे इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है। क्लियर, बोलो। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था ना, पापा ने कहा था हाँ बच्चा टूर पे जाएगा, नाम लिखवा दिया, बाद में मम्मी कहे कि नहीं मेरे से नहीं पूछा, नहीं जाएगा, हम तो पैसे देते नहीं। उन्होंने टिकट बुक करवा ली बच्चे की, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये तुम्हारा घर का मामला है, भाई हस्बैंड को पावर है ये अलाउ करने की कि मम्मी को पावर है। कई घरों में अपना अपना हिसाब है, कई घरों में पेरेंट्स में फादर की ज्यादा चलती है मदर से, कईयों में मदर की ज्यादा चलती है। वैसे एक की चलती है सही है, अगर दोनों की चलती है तो बच्चों का जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप अक्सर ऐसे ही देखोगे घर में, या तो मदर ज्यादा कॉन्शियस है आपकी स्टडी को लेके, आप सही बिहेव कर रहे हो नहीं, या फादर, दोनों बहुत कम होंगे। दोनों ही स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाती है बच्चों की, एक ही मिलेगा आपको हमेशा। तो अब बाहर वालों को क्या पता, बाहर वाला तो ये मानता भी इधर ऑफ पेरेंट्स हमें कह रहा है बच्चे का नाम लिख लो, हमने टिकट बुक करवा दी स्कूल ने, टिकट भी महंगी, आने जाने की टिकट बुक होगी, कहीं दूर लेके जा रहे हैं 3500 रुपए की। अब टिकट बुक होने के बाद कैंसिल करके कुछ नहीं मिलता, कोई ट्रेन या एयर टिकट बुक कर गए समझो पैसे, तो पैसे उस बच्चे के परिवार को देने पड़ेंगे। यस, मदर ये नहीं कह सकती कि मेरे से नहीं पूछा गया, मैं ही डील करती हूं, मेरा ही राइट है। गलत, किसी ने कहा ना तुम लड़ो आपस में हस्बैंड वाइफ, लेकिन स्कूल को पैसे दो, स्कूल लेगा। तो ये तुम्हारा घर का मामला है, इंडोर मैनेजमेंट। ठीक, तो इंडोर मैनेजमेंट या टर्कवांड रूल एक ही चीज है, एक इसके दो नाम है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या क्या कह दो टर्कवांड रूल, मिस्टर टर्कवांड के नाम पे बना था ये। तो ये रूल कहता है ये आम जनता को बताता बचाता है कंपनी का इंटरनल मैटर क्या है क्या नहीं, हमें जानने का राइट नहीं। इसी रूल दुनिया के फेवर में कंपनी के अगेंस्ट है। कंपनी से डील करने वाला क्या ज्यूम करता है कि जो उसे बताया जा रहा है रेगुलर सही है,
भाई हमें क्या पता मीटिंगों में क्या हुआ क्या नहीं। आर्टिकल नहीं रोकता, मेमोरेंडम नहीं रोकता। ठीक, वो मान सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर अगर इंटरनल मैटर की इंक्वायरी करने की जरूरत बार वालों को, क्या स्कूल वाले पूछे, पापा ने कह दिया हाँ बच्चा जाएगा, तो कह नहीं भाई साहब मिसी से बात करो अपनी, पिछली बार पंगा हो गया था, वो उनसे भी यस कराओ। ऐसा नहीं होगा। क्या ये ऐसा होगा? वो हस्बैंड गुस्से में आ जाएंगे, कहता आपको क्या लगता है मेरी कोई औकात नहीं है घर में? इंसल्ट कर रहे हो आप सर हम हो। मन मन में सोच रहा है क्या बात तो सही कह रहे हैं। चलो, तो कहने का मतलब इंक्वायरी, रेगुलरिटी, इंटरनल प्रोसीडिंग जानने की जरूरत नहीं, सब मान सकते हैं, इट इज रेगुलर, सब सही है। ओके, तो ये रूल पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बनाया है, जस्टिस देने के लिए कंपनी गलत करती है, इस तरह का चीजों का मिसयूज करती है। बार वालों के पास क्या ओपन है हमेशा? बार वालों के ओपन है मेमोरेंडम आर्टिकल, ना कि आपकी इंटरनल मीटिंग की प्रोसीडिंग। वो देखने का राइट बार वालों को नहीं। उन्हें जो बताया गया वो उसे सच मान सकते हैं। उनके दरवाजे बंद हैं, कंपनी के इंटरनल मैटर में नहीं जान सकते आप क्या है क्या नहीं, किसने क्या बोला, ये मीटिंग का मैटर है। ओके, तो ये एग्जांपल दे रहा है, मैनेजर ऑफ कंपनी को अथॉरिटी थी कर्ज लेने की। कंपनी की तरफ से मैनेजर साहब को क्या थी? पावर लोन लेने की। कहते ही बोर्ड मनी ऑन हुंडी, कच्ची पर्ची पे साइन करके लोन ले लिया, लेकिन वो पैसा लेके भाग गया। मैनेजर को पावर थी लोन लेने की, लोन लिया उसने, साइन किए कंपनी की तरफ से, पर पैसा लेके भाग गया। क्या सामने वाला कंपनी से पैसे मांगेगा? यस, क्योंकि वो पावर में, जिसको पावर थी उसी ने लोन लिया ना। अब वो तिजोरी में ना रखे तो हम क्या करें? बैंक ने लोन दे दिया कंपनी को, कल को बैंक के लोन का पैसा डायरेक्टर लोग खा गए, तो क्या बैंक का लोन पे होगा? बिल्कुल होगा, वही चीज है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कंपनी को हुंडी पे लिखे गए लोन देने की ड्यूटी है, क्योंकि अगलों ने गलती क्या की, तुम्हारा बंदा फ्रॉड कर गया, लोन विद इन पावर था। ओरिजिनल केस पे आ जाओ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क वन का रेल 1856 में। ये एग्जाम्पल पढ़ के ऐसा लगता है इतना पुराना केस है, रानी झांसी लड़ रही थी उससे जस्ट 1 साल पुराना। 1857 में हुई थी वो रेवोल्यूशन जो उस वक्त हुआ था 1857 में। तो 56 में ब्रिटिश कोर्ट इस तरह के फैसले सुना रहा था। यानी उनके यहाँ पे लो, जजेस कोर्ट, ये बड़ा पुराना सिस्टम रहा होगा ना। उनके वहां पे कोर्ट कचहरियां, ये लोग कब के बने होंगे सोचो आप। 1856 में तो कंपनी एक्ट के फैसले सुना रहे थे वो। मानो उनके लोग कितने पुराने होंगे। इंडिया में लाए वो, धीरे धीरे लाए अंग्रेज, कुछ काम तो बहुत बढ़िया कर गए, ट्रेनें चला गए, ये बना गए, लॉ बना गए, कोर्ट बना गए, ये डिग्रियां चला दी, यूनिवर्सिटीज बना दी उन्होंने, बढ़िया है। उनके कई काम तो आज इतने बढ़िया, 100 पुराने साल पुराने ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, या रेलवे, वो जो पानी पे बने हुए ब्रिज, रेलवे के ट्रैक आज भी हिले नहीं है। और हमारे वाले जो आजाद भारत वाले, वो रोज ही पता लगता भाई ये हिल गया, नए बने, एयरपोर्ट पे गिर गया जी, ये गिर गया, वो गिर गया। गिरे नहीं क्या? बहुत गिरे हैं, उनके बनाए हुए नहीं गिरे। चाहे हावड़ा ब्रिज हो, हावड़ा ब्रिज नीचे बिना सपोर्ट के खड़ा है, कोई सपोर्ट नहीं है जमीन में, अंग्रेजी बना के थे, आज भी वैसे ही खड़ा है, 100-150 साल पहले। चलो, माल अपने ही लगाते होंगे लेकिन बनाते बढ़िया चीज थी ये चीज। चलो, क्या रॉयल ब्रिटिश बैंक में यही हुआ, लोन लिया था आपने, पढ़ो, डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया, डिबेंचर की तरह होता है, ठीक हो, और आर्टिकल में पावर थी कि बॉन्ड रेजोल्यूशन जीएम, जनरल मीटिंग, जीएम का मतलब यानी डायरेक्टर लोग बॉन्ड यानी डिबेंचर इश्यू करके लोन ले सकते हैं जनरल मीटिंग से अप्रूव करवा के। एक्चुअल में डायरेक्टर ने मीटिंग से पास नहीं करवाया था, बोल दिया बस, बॉन्ड इश्यू करके लोन ले लिया, डिबेंचर इश्यू करके, तो कल को लोन भरना पड़ेगा। यस, कल को इनकार करने लगी कंपनी तो कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा भरना पड़ेगा। क्यों? अगले को क्या पता मीटिंग में क्या अप्रूव हुआ क्या नहीं। आपके आर्टिकल ने रोका तो नहीं ना लोन लेने को, उसने यही कहा कि डायरेक्टर लोन ले सकते हैं मीटिंग में अप्रूव करवा के, जनरल मीटिंग जीएम में, शेयर होल्डर की मीटिंग में हमें बताएगा मीटिंग में अप्रूव है, हमें क्या पता क्या अप्रूव हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम तो मान लेंगे ना, डायरेक्टर कह रहे हैं मीटिंग में अप्रूव है तो विद इन पावर है। ये आपका घर का मामला है, मीटिंग में अप्रूव हुआ था कि नहीं, यानी ये लोन बिल्कुल वैलिड है। इंडोर मैनेजमेंट का ये रूल है। लेकिन एक्सेप्शन, इस रूल के एक्सेप्शन, भाई बार बार वही कह सकता है ना,
बाहर वाला आदमी यही कह सकता है ना कि मुझे क्या पता। लेकिन अगर प्रूव हो जाए बाहर वाले को पता था, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो क्या वो लोन ले पाएगा? नहीं, फिर तो इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प नहीं ले सकता। एक्सेप्शन, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सुनो, डायरेक्टर ने लोन दे दिया, सुनो, कंपनी के एक डायरेक्टर ने कंपनी के बॉन्ड लेके लोन दे दिया, जबकि वो शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ था। जब कंपनी ने ना की लोन देने से, तो वो डायरेक्टर कहता है मुझे क्या पता। भैया, यू आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तू नहीं कह सकता मुझे क्या पता। तू तो खुद भी कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट है, तुझे तो पता ही होना चाहिए कंपनी की शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। तू नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था, ये बहाना नहीं लगा सकता। एक बच्चा टेस्ट देने आया, एक दिन क्लास में आया, पता लगा टेस्ट है, उसे बिठा लिया गया, दे भाई टेस्ट। क्या सर मुझे क्या पता टेस्ट है, मुझे तो बताया नहीं। तो पता होना चाहिए भैया, ग्रुप में डाला था मैसेज, कहता ग्रुप देखते नहीं है। तो भैया ना देख, तेरी प्रॉब्लम है ये। जब तू नहीं आया तो तेरी ड्यूटी है ना पूछने की। अब कोई बच्चा क्लास में ना आए, कोई इंपॉर्टेंट बात बताई, तो हमें कोई ध्यान रहता है क्या कौन सा बच्चा आज एब्सेंट है, उसे स्पेशल दोबारा बताएं। उससे कोशिश करनी चाहिए ना किसी और से पूछने की। पूछ ले किसी और से, भैया आज क्लास में क्या कुछ हुआ, कोई समथिंग डिफरेंट या कुछ इंपॉर्टेंट, कोई अनाउंसमेंट, कुछ कोई टेस्ट, पूछ लो, ठीक है ना। या ग्रुप में डल गया तो वो देख लो, कल को ये बहाना नहीं चलता कि मुझे नहीं पता। तो इरेगुलरिटी का तुझे तो पता ही होना चाहिए, यू आर द डायरेक्टर, तू नहीं बहाना लगा सकता मुझे नहीं पता था। क्लियर? हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी का केस है, इसमें क्या हुआ, डायरेक्टर ऑफ कंपनी कुड बोरो, कितने का लोन ले सकते हैं मीटिंग में अप्रूव करवा के? $1000 तक का, बिना मीटिंग में अप्रूव करवाए। $1000 से ऊपर लोन लेना है तो क्या है, शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर की कंसेंट से तो 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते, शेयर होल्डर की कंसेंट से ले सकते हो। डायरेक्टर ने खुद $3800 का लोन दे दिया कंपनी को। अब वो कहे जी मुझे क्या पता शेयर होल्डर की कंसेंट ली है कि नहीं। तू कौन है, कंपनी का डायरेक्टर, तू कैसे कह रहा है मुझे क्या पता? क्यों, कंपनी में जाता नहीं क्या? क्या जाता हूं पर मैंने तो नहीं ध्यान दिया। तो तेरी प्रॉब्लम, ध्यान देना चाहिए। यू आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जब शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ तो तूने एक कंपनी को लोन $1000 से ज्यादा कैसे दे दिया? तू इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प ले सकता है? नहीं, तेरे को तो पता होना चाहिए भैया मीटिंग में क्या हुआ था, पास हुआ कि नहीं। तू ये बहाना नहीं लगा सकता इंडोर मैनेजमेंट वाला। तुझे हम 1000 का ही लोन भरेंगे, 3800 का नहीं। तूने गलत लोन दे दिया, समझ गए? बोलो। वो अग्रीमेंट में लिखते हैं, हाँ पास है, पर आपका ये ड्यूटी नहीं कि आप ये कहो जी मुझे दिखाओ, मिनट पढ़ाओ, पास क्या हुआ, कितने फेवर कितने अगेंस्ट वोट ना। आपकी ड्यूटी नहीं, ये कंपनी का रेजोल्यूशन मीटिंग उसका पर्सनल मैटर है कंपनी का। आपको बता दिया गया, अग्रीमेंट में लिख दिया, आपने मान लिया, बस। मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखी चीजों में आप नहीं कह सकते बता दिया, वो तो पढ़ने के लिए अवेलेबल है, पढ़ लेते। वो तो इंडोर मैनेजमेंट की जगह कौन सा लगता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यही कहा गया, एक डायरेक्टर ने खुद लोन दे दिया, तो क्या अलाउड है क्या? नहीं, तुझे तो पता ही होना चाहिए, यू आर द डायरेक्टर। नेग्लिजेंस, सुनो, नेग्लिजेंस, सस्पिशन हो आपको, डाउट हो कोई इरेगुलरिटी का, तो आपको शक होना चाहिए। सुनो, एक कंपनी का अकाउंटेंट जाके, आनंद बिहारी लाल दिनशा एंड कंपनी का फेमस केस है, एक अकाउंटेंट कंपनी की जमीन जायदाद बेचने की डील कर रहा है। भैया इतनी समझदारी तो आपको भी दिखानी चाहिए, अकाउंटेंट को पावर होती है क्या जमीन जायदाद बेचने की? जमीन जायदाद बेचना कोई छोटी चीज है क्या? कंपनी की जमीन जायदाद का सौदा कर रहा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपने डील कर ली खरीदने की, कल को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर रही है, आपने केस डाला, क्या केस डालने का कोई फायदा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, अकाउंटेंट की पावर के बाहर काम था और आपने समझदारी नहीं दिखाई। क्लियर? अब हमारा स्पीकर पालाराम किसी को कह दे कि सामने वाला प्लॉट लेना है तो बताओ, कहता जी रेट ठीक लगा देंगे, आप बताओ, डील करके लाख रुपए ले भी लिए और चलता हो ना, क्या हम प्लॉट देने के लिए लायबल होंगे? नहीं भैया, उसको कब से पावर होगी, आप कम समझदार है। वो क्या फर्म भी नहीं ये डील कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी की डील है, समझदारी से काम लेना चाहिए, उनको कब से पावर होगी। कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की जमीनों के सौदे कर रहा है,
तो ये गलत है। कंपनी इसके लिए लायबल होगी नहीं। आपको शक होना चाहिए, सस्पिशियस माइंड। देखो सस्पिशियस माइंड अच्छा माइंड, जो थोड़ा नेगेटिव थोड़ा सोचता है ना, ये यार इसको पावर है कि नहीं, थोड़ी स्टडी और कर लो, कंफर्म कर लो पावर है कि नहीं। आपने इरेगुलरिटी दिखाई, डील कर ली अकाउंटेंट से, तो कल को कंपनी ने इनकार कर दिया तो आप केस नहीं कर पाएंगे। होटन कंपनी नॉर्दर्न रोवे वर्सेस विल्स लिमिटेड का केस भी ऐसा ही है, इसमें भी हुआ पढ़ना। एक पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन टू कंपनी, सपोज राम इज डायरेक्टर इन कंपनी एंड कंपनी बी। एक बंदा दो कंपनी में डायरेक्टर था, एक बंदा दो कंपनी में डायरेक्टर था, कौन? राम। कंपनी ए में भी बी में भी। अग्री टू अप्लाई द मनी ऑफ वन कंपनी, राम चेक काटता है कंपनी ए की चेकबुक से इन पेमेंट ऑफ डेट टू अदर क्रेडिटर ऑफ बी। अच्छा, राम दो कंपनी में डायरेक्टर है, एक कंपनी की चेकबुक से चेक काट के किसको देता है? वो बी कंपनी के क्रेडिटर को। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? बी कंपनी के डायरेक्टर को चेक देना है, बी कंपनी के क्रेडिटर को, तो बी कंपनी की चेकबुक से चेक काटना। भाई तू दो कंपनी में डायरेक्टर है, वहां से। अब मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं इस इंस्टीट्यूट पे, एक और इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पैसा देना है किसी को 80,000, तो इस इंस्टीट्यूट के किसी क्रेडिटर को देना, तो इस इंस्टीट्यूट के फंड से दूंगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट के फंड से दे दूंगा? नहीं, आप दो जगह डायरेक्टर हो तो क्या हो गया? आपने क्रेडिटर ए कंपनी के क्रेडिटर को ए कंपनी के चेक से, बी कंपनी के डायरेक्टर को क्रेडिटर को बी कंपनी के चेकबुक से देना है, पर बी के क्रेडिटर को पेमेंट कहां से दे रहा है? चेक ए कंपनी की चेकबुक से। ओके, द कोर्ट, बाद में झगड़ा हुआ, कंपनी बी ने पैसे देने से जब इनकार किया होगा तो हमारा तो क्रेडिटर नहीं, उसने केस डाल दिया, तो बाद में कोर्ट ने कहा लेटर कंपनी ए रिफ्यूज टू ऑनर द चेक। ए कंपनी कह रही है हम क्यों दे, ये क्रेडिटर तो किसका है? बी कंपनी का, हम तो पैसे नहीं देते। said it was something so unusual, plaintiff complainant creditor in this case was put upon inquiry to ascertain whether person making the contract has any authority, कि ऐसा करने की उसे पावर है, आपको चेक कर लेना चाहिए। so court held the creditor of company B can't took held the rule of इंडोर। ऐसा है, चेकबुक के नीचे ना कंपनी का नाम लिखा होता है। आपके घर में भी चेकबुक पड़ी होगी, आजकल चेकबुक प्रिंटेड आती है, अकाउंट होल्डर का नीचे क्या होता है? नाम। कंपनी का नाम कौन सा लिखा होगा चेक पे? ए लिमिटेड। जबकि वो क्रेडिटर बंदे ने माल किसको दिया था? बी को। जब डायरेक्टर चेक दे रहा है ए लिमिटेड का, तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था। भैया ये चेक मैं नहीं लेता, ये तो किस कंपनी का चेक है? ए लिमिटेड। मेरी बुक्स में जो पैसा लेना है वो तो किससे लेना है? बी से। तो मैं ये चेक क्यों लूं? कल को मैं बताऊंगा कैसे किस चीज के पैसे हैं। ए से तो मैंने लेने ही नहीं, उसने लापरवाही से उसने भी ले लिया। कल को एक कंपनी उस चेक की पेमेंट से इनकार करती है सामने वाले क्रेडिटर को, क्रेडिटर कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट ने कहा क्रेडिटर साहब तुम नहीं ले सकते ए कंपनी से पैसे, क्योंकि तुमने भी लापरवाही दिखाई। जब ये बी कंपनी को तुमने माल दिया था तो बी कंपनी चेक देगी ना, ए कंपनी का चेक तुम कैसे लेके डिमांड कर सकते हो? कल को इनकम टैक्स वालों को बताओगे क्या तुम ए कंपनी से किस चीज के पैसे आए? लेने तो ही नहीं थे, लेने भी थे, बी से थे। वो डायरेक्टर तो हरामखोर है, कहता मिलेंगे उससे, जो ऐसे गलत काम कर रहा है, हमारी कंपनी लुटवा रहा है, ए कंपनी लुटवा रहा है, बी के क्रेडिटर हमारे चेक काट रहा है, कहता निपटेंगे उससे, निकाल लेंगे उसे, पर तुम नहीं ले सकते क्रेडिटर साहब पैसे हमारे से। कोर्ट ने कहा सही कह रहा है, ए कंपनी इज नॉट लायबल टू ऑनर द चेक। क्यों? क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट का रूल हेल्प नहीं कर सकता। लापरवाही किससे हुई है? क्रेडिटर से भी। तुम्हें भी देख लेना चाहिए भैया चेक कौन सी कंपनी का है? ए लिमिटेड का। तुमने लिया क्यों? लेना ही नहीं चाहिए। जब तुमने पैसे किससे लेने हैं? बी लिमिटेड। ऐसी होता है। अब मैंने हर्षित को पैसे दिए लाख रुपए चेक से, और मुझे पेमेंट कौन से अकाउंट से? कपिश के अकाउंट से आए तो दिक्कत है। कल को इनकम टैक्स के वाले कहेंगे कपिश से किस चीज के आए हैं, समझ गए ना? तो इसलिए चाहिए कपिश को मैं कहूं कि तू हर्षित को दे दे, हर्षित मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। ये सही तरीका है, जिससे लेने हैं वही देगा। तो हॉटन एंड कंपनी और नॉर्दर्न लोवे एंड विल्स लिमिटेड का केस है, हॉटन कंपनी का। अच्छा केस। फोर्जरी, हाँ जी, झूठे साइन सुइन करके कोई किसी को ओनर नहीं बना सकता। आपको कोई कह दे पियन, आईसीआई का पियन या क्लर्क कह दे बेटा तू पढ़ना पढ़, तेरे को डिग्री तो मैं ही दे दूंगा सीए फाउंडेशन की, क्या मैं छापता हूं भैया बिल्डिंग छाप, वो बिल्डिंग के अंदर बंदा प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है,
वो डिग्रियां छुपाता है, तो डिग्री देने का भी राइट है क्या उसको? नहीं ना। फोर्जरी, तो आपको उसने दे भी दी डिग्री तो क्या वैलिड हो जाएगी? नहीं, वैलिड नहीं। फोर्जरी कभी भी किसी चीज को लीगल वैलिड नहीं बना सकती। ऐसी कोई शेयर सर्टिफिकेट झूठा दे दे तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं माने जाओगे। आपको कोई 500 का नोट डुप्लीकेट दे गया छुपा के, तो आप उसके ओनर नहीं, 500 का नोट चलाओगे नहीं, फंस जाओगे। फोर्जरी किसी को भी वैलिड ओनर नहीं बना सकती। क्लियर? फोर्जरी वर्ड एव इशू है ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन। क्लियर? नीचे कह रहा है रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगाली कंसोलिडेटेड कंपनी का केस है, नाम याद रखना, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगाली कंसोलिडेटेड कंपनी का केस है। इसमें क्या हुआ? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दी कंपनी की, कॉमन सील लगा के, स्टैम्प मार के, सिग्नेचर डायरेक्टर के मार के, किसी क्लर्क ने, किसी ने क्या कर दिया? कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट दे दिए किसी को। तो पता लगा ये झूठी स्टैम्प मारी गई है कंपनी की और झूठे सिग्नेचर हैं। कंपनी सेक्रेटरी ने ये खेल खेला, वही बंदा घर का बंदा ही करता है ऐसे गलत काम। तो ये माना गया ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। कंपनी इस सर्टिफिकेट को मानने के लिए बाइंड नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। माना जाएगा ना, तू भी इन्वॉल्व होगा, उसने तुझे दिया तो तेरे को भी पता है भी तूने बिना पढ़े ये सर्टिफिकेट लिया तो गलत तो है। भी वो सर्टिफिकेट दे रहा था गलती से, ठगी से, तो तुमने लिया भी तो सही। तुम्हें पता है तुमने टेस्ट पास किया तो ही मिलता होता है ये सर्टिफिकेट, ये बिना टेस्ट ही दे रहा है, तो ये गलत है। फोर्जरी कभी किसी को वैलिड ऑनर नहीं बना सकती। पढ़ लोगे? फोर्जरी हॉटन एंड कंपनी नॉर्दर्न लोवे का केस है, आनंद बिहारी लाल दिन शाह कंपनी का। इरेगुलरिटी में आपको अलर्ट रहना चाहिए। जमीन जायदाद अकाउंटेंट बेचने वाला और क्रेडिटर की पेमेंट कंपनी ए के अकाउंट से चेक से कर दी, जबकि क्रेडिटर बी के थे। हॉटन एंड कंपनी याद रख लो, इतना भी चलेगा। क्रेडिटर वो बी कंपनी से पैसे मांगने दोबारा जाएगा, ये चेक काम का नहीं है, ए कंपनी का चेक है। केस कर ले उस पे, डायरेक्टर पे कर ले, लेकिन सही चीज है तुम्हें पैसे बी से लेने, उससे मांगो, ये चेक का कोई मीनिंग कैंसिल हो जाएगा, देनी नहीं। गलत समझ बैठे आप। एक आधी पुरानी मूवी है, नाम आपको पता होगा, एक बंदे को लेने आना था किसी ने, अटेंड करने कोई एयरपोर्ट वगैरह पे, कोई दूसरा आदमी आ जाता है, वो उसको ही समझ जाते हैं भाई यही हमारा दामाद बनेगा, उसको ले जाते हैं। वो कहने का उससे कुछ मौका नहीं मिलता, कहता सेवा पानी करें, करवाते रहो। ऐसा कुछ था। कौन सी मूवी थी? एक दो कई फिल्मों में आया है। बाद में जब पोल खुलती है कहता जी मैं क्या करूं, मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, मैं तो बताना चाहता था। वो बिना बताए उसे ले जाते हैं और कहते हैं उसकी सेवा पानी करते हैं, फिर वो सोचते चलो ठीक है जो समझ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हुआ, एक आदमी ऐसे गया था, वो उधर अपना करगिल साइड, उधर जम्मू कश्मीर, उन्होंने समझ लिया अभी हमारा कोई बड़ा ऑफिसर है, और जब समझ के इज्जत होने लगी तो बंदे का मन कर भी जाता है, कर रहे हैं तो करने दो है ना। वैसे उसे भगाते हो, वैसे उसे गाड़ी में लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बढ़िया सेवा पानी कर रहे हैं, बंदे का मन कर ही जाता है भी जो कर रहे हैं ठीक है। 3-4 दिन यूं ही चलता रहा, खूब सेवा पानी करते रहे, बड़ा डीजी डूजी समझ बैठे वो। बाद में पोल खुली भी अपना ऑफिसर ही नहीं था, फिर ढूंढते फिर गया कहाँ ऐसे ही होता है। तो क्योंकि हर कोई चेक नहीं करता ना भाई, डॉक्यूमेंट देखो मुश्किल भी हो जाता है, तो इस तरह अब तो करने लगे होंगे चेक वो। अभी कैसे आते रेड करने आगे जी, इनकम टैक्स से आए हैं झूठी रेड करने, अक्षय कुमार की मूवी भी थी, रेड करने आए हैं झूठे इनकम टैक्स वाले बन के। चलो पढ़ लोगे चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, इसमें केस भी है, सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं थे पर कुछ केस हैं 5-7, इसमें केस के नाम भी पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ो। इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, आप पढ़ोगे इनको। रॉयल ब्रिटिश बैंक का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वही इंडोर मैनेजमेंट वाला। मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर्ड हो गए तो क्या हो जाएगा इफेक्ट, ये दोनों में डिफरेंस। अल्ट्रावर्स में अर्शबरी रेलवे का बता रहा है, वही बेल्जियम रेलवे वाला, फाइनेंस का काम कर लिया उन्होंने, जबकि काम क्या था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अल्ट्रावर्स है, बताया था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग पूछ रहा है सेक्शन 399।
कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है? पब्लिक के अगेंस्ट है और कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। इंडोर मैनेजमेंट का उल्टा है। बोलो कोई डाउट इसमें?